कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। These 7 things of an intelligent person should never be told to anyone. बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे, तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहना कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। Read more Morning Habits of Successful People. आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते एक काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। अब उस युवक को तो काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है। काम तो करेगा। सभी नगरवासियों उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। यह सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे ले लूंगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब क्या करूं, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, एक अपने जीवन का लक्ष्य। तुम्हारे जीवन का सपना हम क्या करते हैं,
हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है। दो, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को यह जानकर खुशी होती है और 10% ऐसे लोग ही होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए। क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि 3, हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारी परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं यह सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारी मदद कर सके। लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं, जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बता दे है। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम है और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। चलते हैं अगली कहानी पर। सफलता से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ न सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। सीख गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। नमस्कार, सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ असली जीवन प्रेरक कहानियां शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनना चाहिए, तभी आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जाने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं, और ये आपके और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, वे कमजोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं, और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। एक 20 साल के युवा लड़के की वास्तविक जीवन प्रेरक कहानियों को सुनकर कैसे जानते हैं? दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और इस कहानी से जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी उस लड़के की तरह अपनी कमजोरी को आपकी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जिसने नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थी, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई। एक दिन उसने नॉर्मन विंसेंट पिल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ी, और इस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना ये सब उनकी आदत थी, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर उन्होंने जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उनका पतन निश्चित था। चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ता पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वह आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता था, और वह अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए, और सबसे बढ़कर उन्होंने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत होती है, और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वह लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे पूरा प्यार करती है। वह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें लड़का पहले से जानता था। उसने उस लड़की की मदद से खुद से और दूसरों से प्रेम करना और उन्हें सम्मान देना सीख लिया है, जो पहले उसको कभी भी आता नहीं था। फिर लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का उपयोग करने के कारण अब मैं कई नए दोस्त बना रहा हूं, और इसके साथ ही लड़का यह भी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना आपकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर हुआ हूं। दोस्तों, इस तरह कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है कि आप अपनी सबसे कमजोर जगह पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं।
दोस्तों, ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि लोगों ने उनसे ये कहा था कि वे दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज धावक में से एक बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ यह है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फार्मूला। दोस्तों, अब मैं एच.सी. मार्टिन द्वारा बनाया गया 6 सूत्रीय फॉर्मूला आपकी कमजोरियों को शक्ति में बदलने के लिए साझा करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़े सकारात्मक लोगों में से है। मित्रों, एच.सी. मार्टिन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति गंभीर कमजोरी को वास्तविक ताकत में बदल सकता है। वह बहुत नकारात्मक था और इतना नकारात्मक था कि कई साल पहले एक रात वह लॉन्ग आइलैंड पर एक परित्यक्त खलिहान में गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी अर्थहीन हो गई थी और उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने जहर की बोतल अपने होठों से लगाकर पिया, फिर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश आया और आंखें खोली तो उन्हें चांदनी में नहाया आसमान दिखाई दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे मर गए हैं, लेकिन वे जीवित थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं मरा। हालांकि उन्हें लगा कि भगवान चाहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ और करें। जब उन्हें यह एहसास हो गया तो अचानक उनमें जीने की इच्छा जाग गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर मार्टिन जी एक सकारात्मक चिंतक बन गए। उनका जीवन लक्ष्य था दूसरों को प्रेरित करना। प्रिय, आप किस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? डर, क्रोध, भावनात्मक चोट, भावनाहीन, निराशाजनक? क्या आप शराब पीते हैं या आपकी कमजोरी महिलाएं हैं? यह स्पष्ट है कि आपकी कमजोरियां क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जरूरी नहीं है। याद रखें कि आप चाहते हैं वह तुरंत बनना शुरू कर दीजिए। आप अपने सबसे कमजोर स्थान पर सबसे शक्तिशाली बन गए हैं। फिर ईश्वर की मदद लेना भी न भूले, यानी आपको ईश्वर से आग्रह करना है और उसे मदद करने का विश्वास करना है। और आपको ईश्वर की मदद मिलनी शुरू होगी जब आप ऐसा विश्वास करने लगेंगे, और फिर आप अपने सपनों का व्यक्ति बनने लगेंगे। इस यात्रा में आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, यानी आप गिर जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानी है और फिर से शुरू करना है पूरे जोश और उत्साह से। दोस्तों, अब जब आप एक सफल व्यक्ति बनने की यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके साथ वह अनुभव होगा जो आपके पिछले असफलताओं से मिला है। यह अनुभव ही आपको दोबारा असफल होने से बचाएगा, बशर्ते आप पिछली गलती को दोबारा न दोहराएं। दोस्तों, इसी तरह आपको एक सफल इंसान बनने का सफर पूरा करना है और एक सफल इंसान बनना है। दोस्तों, आज का मुद्दा है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। कहानी में बस इतना ही है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई और यह आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। समय आने से पहले खुद को बुरा न समझे, हाउ टू लुक यंगर। बुढ़ापा आने से पहले खुद को बुरा ना बनाए। दोस्तों, ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को एक धरे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। समय आने से पहले खुद को बुरा न समझे, हाउ टू लुक यंगर। हाउ टू लुक यंगर। क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का यह पड़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वह अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है।
आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले दो। तो हम सब कुछ केवल इस पुल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही है और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरी या कैरियर बदलना गलत बात नहीं है। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 के उम्र के नीचे भी है तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत है, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। पांचवी आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। छठवीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर न रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आपने पहले क्या किया, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। सातवीं आदत, बुरी आदतों को छोड़ें। हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूं तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर दोस्तों ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो अब फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में जो जीता वही असली नायक होता है। आज हम एक ऐसी ही मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी इन आपके साथ साझा करेंगे जिसमें संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की ताकत को बखूबी दिखाया गया है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जो लोगों का सपना होता है।
एक गांव में एक राम नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। राम के पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, लेकिन खेत से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर सके। राम का जीवन इतना आसान नहीं था, उसे हर दिन कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे थे, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। गांव के लोग भी बहुत गरीब थे, इसलिए कोई किसी की मदद चाहकर भी नहीं कर सकता था। राम हर रोज यही सोचता था कि मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वह बहुत गरीब है, दुख इस बात का था कि उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वह अपने परिवार की हालात को सुधार सके। एक दिन गांव में एक महान साधु आए हुए थे। साधु अपने ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बहुत ही फेमस थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए गए। राम भी अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए उनके साथ गया हुआ था। साधु ने राम की बात को सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर होता है, हमें बस अपनी सोच को बदलने की जरूर होती है। जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। राम ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राम ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपनी स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने नई तकनीकों और तरीकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा और उसे अपने खेतों में अपनाया। राम ने अपने खेतों में फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाना शुरू किया। उसने अपने खेतों में जैविक पदार्थ डालना शुरू किया, जिससे बाजार में उसके फसल की मांग ज्यादा होने लगी। यह सब उसकी मेहनत और सोच का परिणाम था। अब उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। राम की सफलता को देख गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने राम से उसकी तकनीकों और विचारों के बारे में जानना चाहा। राम ने खुशी खुशी उन्हें सब बता दिया। उन्होंने गांव में एक किसान समूह गठन बनाया। सभी किसान एक दूसरे को आधुनिक कृषि और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देने लगे। राम ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें विभिन्न कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां पर लोग अपनी ट्रेनिंग लेने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे और उनके गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। राम ने अपनी सफलता को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, उसने गांव के हित के बारे में भी सोचा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और एक स्कूल खोलने में मदद की। उसने बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और फ्री किताबें उपलब्ध कराई, जिससे गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। राम ने गांव के लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और गांव में एक नियमित स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया। उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार से मदद मांगी और गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया। राम के प्रयास से गांव में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे गांव के लोग खुश और संतुष्ट थे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई। निष्कर्ष, राम की यह कहानी इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि हमारी सोच में बदलाव से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। राम ने अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सकारात्मक सोच से न केवल अपने आप को बदला बल्कि वह अपने पूरे गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। इस लड़के की तरह अपनी कमजोरी को आपकी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जिसने नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थी, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई। एक दिन उसने नॉर्मन विंसेंट पिल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ी और इस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना ये सब उनकी आदत थी, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अगर उन्होंने जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उनका पतन निश्चित था।
चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ता पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वह आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता था और वह अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए और सबसे बढ़कर उन्होंने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत होती है और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वह लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे पूरा प्यार करती है। वह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें लड़का पहले से जानता था। उसने उस लड़की की मदद से खुद से और दूसरों से प्रेम करना और उन्हें सम्मान देना सीख लिया है, जो पहले उसको कभी भी आता नहीं था। फिर लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का उपयोग करने के कारण अब मैं कई नए दोस्त बना रहा हूं, और इसके साथ ही लड़का यह भी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना आपकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर हुआ हूं। दोस्तों, इस तरह कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है कि आप अपनी सबसे कमजोर जगह पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि लोगों ने उनसे ये कहा था कि वे दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज धावक में से एक बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ यह है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फार्मूला। दोस्तों, अब मैं H.C. मार्टिन द्वारा बनाया गया 6 सूत्रीय फॉर्मूला आपकी कमजोरियों को शक्ति में बदलने के लिए साझा करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़े सकारात्मक लोगों में से है। मित्रों, H.C. मार्टिन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति गंभीर कमजोरी को वास्तविक ताकत में बदल सकता है। वह बहुत नकारात्मक था और इतना नकारात्मक था कि कई साल पहले एक रात वह लॉन्ग आइलैंड पर एक परित्यक्त खलिहान में गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी अर्थहीन हो गई थी और उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने जहर की बोतल अपने होठों से लगाकर पिया, फिर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश आया और आंखें खोली तो उन्हें चांदनी में नहाया आसमान दिखाई दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे मर गए हैं, लेकिन वे जीवित थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं मरा। हालांकि उन्हें लगा कि भगवान चाहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ और करें। जब उन्हें यह एहसास हो गया तो अचानक उनमें जीने की इच्छा जाग गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर मार्टिन जी एक सकारात्मक चिंतक बन गए। उनका जीवन लक्ष्य था दूसरों को प्रेरित करना। प्रिय, आप किस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? डर, क्रोध, भावनात्मक चोट, भावनाहीन, निराशाजनक? क्या आप शराब पीते हैं या आपकी कमजोरी महिलाएं हैं? यह स्पष्ट है कि आपकी कमजोरियां क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जरूरी नहीं है। याद रखें कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फॉर्मूला अब दोस्तों को पता है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानें और फिर उसका अध्ययन करें और फिर उसे पूरी तरह से समझें। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ अभियान छेड़ने की योजना बनाई। दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि ईश्वर है या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है। दोस्तों, अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में क्रांति लाई थी और हम जानते भी है कि गौतम बुद्ध की बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि समय में एक सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता था, बुद्ध क्यों ईश्वर को मानने से इनकार किए। दोस्तों, आज के इस लेख में हम जानेंगे कि क्यों ईश्वर को मानने से इनकार किए, कि ईश्वर है या नहीं, और हर बार बुद्ध एक अलग जवाब देते थे। ईश्वर के बारे में पूछा गया यह सवाल आज भी पहेली है और बुद्ध के समय में भी पहेली ही था। लोगों ने यह सवाल कई बार बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध कभी भी इसका सही जवाब नहीं दिए। एक बार की बात है,
एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था और वह पंडित उनकी बातों से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष है। एक बार बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा कि बुद्ध, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवाल का मुझे सही जवाब दे। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके हर जवाब में रहस्य भरा होता था। ज्ञानी पंडित ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है, ईश्वर है या नहीं। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर पंडित से बोले, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। पंडित ने कहा, बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप कृपया प्रश्न पूछे। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? पंडित ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है? मैं छोटा बच्चा हूं, आप जो मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहां से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए यह सवाल क्यों उठा, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके मन में कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देगा। अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं? असल में यह प्रश्न ही गलत है और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? इसलिए अगर इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और अगर किसी के उत्तर दिए जाने पर तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की तरह ही गलत होगा। पंडित बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि बुद्ध, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को माना नहीं बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे उस ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन लोगों को ईश्वर के दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपने बुद्ध के जीवन की कितनी कहानियां किसे सुने होंगे। वहां आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट नहीं कहा, और इसकी वजह से कई बार बुद्ध के ऊपर उंगलियां भी उठी। लोगों ने यहां तक कहा कि बुद्ध कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर कभी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध इस तरह के प्रश्नों से हमेशा बचा करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, और अगर कभी देना भी पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। यह संभव ही नहीं है। और मेरा यह मानना है कि बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह उस ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो वह कभी भी ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्न को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखे। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर क्या हुआ, आप यह देख ही रहे हैं। उन गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं और हथियारों के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग यह कहते हैं कि तुम अपनी ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बातों को मान लेगी। वह भी ईश्वर का अनुभव कभी नहीं करेगी। वह भी तो केवल आपकी कही गई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे, अपने धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को भी नकारा। इनकार इसलिए किया कि आपकी प्यास और गहरी हो सके, आप उसको जानने के लिए उतावले हो जाए। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह दे तो भीड़ आसानी से उनकी बात मान जाएगी। और ऐसे ही हमने धरती पर ना जाने कितने ही ईश्वर और भगवान को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं बल्कि जानना चाहिए और उसका अनुभव लेना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है ध्यान। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। 4. अपनी संपत्ति किसी को मत बताना।
फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो, और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है, यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना ले, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं, आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मरेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वह धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे। और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए, और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करे, हो सके तो उनकी मदद कर दे। 5 कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है, यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उसे सीख कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वह हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जाने की कोशिश करे और उस कार्य उसे बहुत लगन हो और वह बहुत दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो, लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वह लोग असफल रहे तो वह तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो, वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। समय आने से पहले खुद को बुरा न समझे। हाउ टू लुक यंगर। बुढ़ापा आने से पहले खुद को बुरा ना बनाए। दोस्तों, ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को एक धरे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। समय आने से पहले खुद को बूढ़ा न समझे। हाउ टू लुक यंगर। How to look younger. क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का यह पड़ाव हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वह अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले दो।
तो हम सब कुछ केवल इस पुल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही है और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरी या कैरियर बदलना गलत बात नहीं है। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 के उम्र के नीचे भी है तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत है, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। पांचवी आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। छठवीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर न रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आपने पहले क्या किया, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। सातवीं आदत, बुरी आदतों को छोड़ें। हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूं तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर दोस्तों ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में जो जीता वही असली नायक होता है। आज हम एक ऐसी ही मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी इन आपके साथ साझा करेंगे जिसमें संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की ताकत को बखूबी दिखाया गया है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जो लोगों का सपना होता है। एक गांव में एक राम नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। राम के पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, लेकिन खेत से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर सके। राम का जीवन इतना आसान नहीं था, उसे हर दिन कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे थे, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी।
गांव के लोग भी बहुत गरीब थे, इसलिए कोई किसी की मदद चाहकर भी नहीं कर सकता था। राम हर रोज यही सोचता था कि मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वह बहुत गरीब है। दुख इस बात का था कि उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वह अपने परिवार की हालात को सुधार सके। एक दिन गांव में एक महान साधु आए हुए थे। साधु अपने ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बहुत ही फेमस थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए गए। राम भी अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए उनके साथ गया हुआ था। साधु ने राम की बात को सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर होता है। हमें बस अपनी सोच को बदलने की जरूर होती है। जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। राम ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राम ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपनी स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने नई तकनीकों और तरीकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा और उसे अपने खेतों में अपनाया। राम ने अपने खेतों में फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाना शुरू किया। उसने अपने खेतों में जैविक पदार्थ डालना शुरू किया, जिससे बाजार में उसके फसल की मांग ज्यादा होने लगी। यह सब उसकी मेहनत और सोच का परिणाम था। अब उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। राम की सफलता को देख गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने राम से उसकी तकनीकों और विचारों के बारे में जानना चाहा। राम ने खुशी खुशी उन्हें सब बता दिया। उन्होंने गांव में एक किसान समूह गठन बनाया। सभी किसान एक दूसरे को आधुनिक कृषि और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देने लगे। राम ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें विभिन्न कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां पर लोग अपनी ट्रेनिंग लेने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे और उनके गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। राम ने अपनी सफलता को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने गांव के हित के बारे में भी सोचा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और एक स्कूल खोलने में मदद की। उसने बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और फ्री किताबें उपलब्ध कराई, जिससे गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। राम ने गांव के लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और गांव में एक नियमित स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया। उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार से मदद मांगी और गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया। राम के प्रयास से गांव में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे गांव के लोग खुश और संतुष्ट थे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई। निष्कर्ष, राम की यह कहानी इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि हमारी सोच में बदलाव से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। राम ने अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सकारात्मक सोच से न केवल अपने आप को बदला, बल्कि वह अपने पूरे गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। आइए अगली कहानी पर चलते हैं। सफलता से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ न सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं।
लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। सीख गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में जो जीता वही असली नायक होता है। आज हम एक ऐसी ही मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी इन आपके साथ साझा करेंगे जिसमें संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की ताकत को बखूबी दिखाया गया है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जो लोगों का सपना होता है। एक गांव में एक राम नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। राम के पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, लेकिन खेत से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर सके। राम का जीवन इतना आसान नहीं था, उसे हर दिन कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे थे, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। गांव के लोग भी बहुत गरीब थे, इसलिए कोई किसी की मदद चाहकर भी नहीं कर सकता था। राम हर रोज यही सोचता था कि मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वह बहुत गरीब है, दुख इस बात का था कि उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वह अपने परिवार की हालात को सुधार सके। एक दिन गांव में एक महान साधु आए हुए थे। साधु अपने ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बहुत ही फेमस थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए गए। राम भी अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए उनके साथ गया हुआ था। साधु ने राम की बात को सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर होता है, हमें बस अपनी सोच को बदलने की जरूर होती है। जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। राम ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राम ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपनी स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने नई तकनीकों और तरीकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा और उसे अपने खेतों में अपनाया। राम ने अपने खेतों में फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाना शुरू किया। उसने अपने खेतों में जैविक पदार्थ डालना शुरू किया, जिससे बाजार में उसके फसल की मांग ज्यादा होने लगी। यह सब उसकी मेहनत और सोच का परिणाम था। अब उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। राम की सफलता को देख गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने राम से उसकी तकनीकों और विचारों के बारे में जानना चाहा। राम ने खुशी खुशी उन्हें सब बता दिया। उन्होंने गांव में एक किसान समूह गठन बनाया। सभी किसान एक दूसरे को आधुनिक कृषि और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देने लगे। राम ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें विभिन्न कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया जहां पर लोग अपनी ट्रेनिंग लेने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे और उनके गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। राम ने अपनी सफलता को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, उसने गांव के हित के बारे में भी सोचा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और एक स्कूल खोलने में मदद की। उसने बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और फ्री किताबें उपलब्ध कराई, जिससे गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। राम ने गांव के लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और गांव में एक नियमित स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया। उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार से मदद मांगी और गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया। राम के प्रयास से गांव में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे गांव के लोग खुश और संतुष्ट थे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई। निष्कर्ष,
राम की यह कहानी इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि हमारी सोच में बदलाव से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। राम ने अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सकारात्मक सोच से न केवल अपने आप को बदला बल्कि वह अपने पूरे गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। चलो आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि यह कहानी पूरे पेड़ पर लिखी गई है कि कैसे एक पेड़ हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, फिर भी लास्ट में हम क्या करते हैं, उसे पेड़ को काट देते हैं। चलो एक दुख पेड़ की तुम्हें कहानी सुनाते हैं। एक शहर में एक सेठ रहते थे जिनको सब सेठ हुकुमचंद कहते थे, क्योंकि वह सभी को हुक्म देते थे और सब उनका हुक्म मानते भी थे। हालांकि वो राजा नहीं थे, फिर भी लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जान भी कई बार बचाई थी। सेठ हुकुमचंद काफी बार लोगों को मुसीबत के समय ऋण देकर भी लोगों की मदद करते थे और वे जो पैसे लोगों को देते थे न उस पर ब्याज लेते और न किसी के धन लौटाने को कहते, फिर भी उनका धन लोग देर सवेर लौटा ही देते थे। शायद यही कारण था कि वे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। वे सदा लोगों को पेड़ न काटने और उसे बचाने की सलाह देते थे। सेठ हुकुमचंद एक हवेली जैसे घर में रहते थे। वे दो चीजों से बहुत प्यार करते थे और वो दो चीजें थी खेल और वृक्ष। पर अगर उन्हें इन दोनों में से एक चुनना होता तो वे खेल को चुनते, क्योंकि खेल उन्हें अधिक प्रिय था। एक बार सेठ ने एक जमीन खरीदी जिस पर वे मैदान बनवाना चाहते थे, पर उस जमीन के बीचों बीच एक बहुत घना पेड़ था, पर वो पेड़ 3 साल के भीतर सूख जाने वाला था। तो यही सोच सेठ जी ने पूरे 3 साल इंतजार किया, पर पेड़ नहीं सूखा तो सेठ ने मैदान का ख्याल छोड़ दिया। उस पेड़ से खूब अनाज होने लगे। अब सेठ जी ने शादी कर ली थी और कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका उत्सव मनाया गया और पुत्र का नाम पलाश रखा गया। पलाश भी पिता की तरह खेल का प्रेमी था, पर उसे वृक्ष से लगाव नहीं था। एक बार सेठ और पुत्र दोनों उसी जमीन पर पहुंचे जो सेठ ने मैदान बनवाने के लिए खरीदी थी। उसने पूरी बात पुत्र को बताई और कहा, यह पेड़ बहुत उपजाऊ है, इसे मत काटना। समय के साथ सेठ जी दुनिया छोड़ चले गए और साथ ही उनकी पत्नी भी। पीछे रह गया तो उनका पुत्र और उनका धन, और साथ ही कोई और भी था जो बूढ़ा हो गया था, और वह था वो उपजाऊ पेड़। हालांकि पेड़ बूढ़ा तो हो गया था पर उसकी उपज कायम थी। धीरे धीरे पेड़ की उपज कम हो गई पर पूरी तरह खत्म हुई। एक दिन पलाश, सेठ का पुत्र, ने उस पेड़ को काटने के लिए अपने नौकर चाकरों को हुक्म दिया ताकि वह वहां मैदान बना सके और खेल आयोजित कर सके। नौकर चाकर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ पर पहला वार करने वाले थे कि जोर से चिल्लाने की और फिर रोने की आवाज आई, और ऐसा ही 2-4 बार हुआ तो सभी नौकर भूत भूत कर भाग खड़े हुए और जाकर सारी बात मालिक को बताई। मालिक ने सबको डांटा और कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, पर फिर भी कोई तैयार न हुआ तो मालिक भी उनके साथ गया। इस बार जैसे ही कुल्हाड़ी से वार होने ही वाला था कि फिर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आई, और ऐसा ही 3-4 बार हुआ तो मालिक, पलाश, जोर से बोला। पलाश, जोर से, कौन है जो ये कर रहा है, सामने आओ। वृक्ष से शांत सरवर में आवाज आई। वृक्ष शांत स्वर में, तुम्हारे सामने ही तो हूं। पलाश, जोर से, कहा हो, दिखते क्यों नहीं। वृक्ष शांत स्वर में, मैं वृक्ष बोल रहा हूं जिसके पास तुम खड़े हो। पलाश पहले से शांत स्वर में, क्या चाहते हो। मैं तुम्हें काटकर यहां मैदान बनाऊंगा। वैसे भी तुम कम उपजाऊ रह गए हो तो तुम्हारे होने से करता लाभ। वृक्ष उसी शांत स्वर में, पहले मुझे सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे काट देना। पलाश पहले से और शांत स्वर में, ठीक है, बोलो। वृक्ष शांत स्वर में बोलता हुआ, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं तो तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। मैं पेड़ हूं, बारिश के पानी में मिट्टी को बहने से बचाने के लिए बांध कर रखता हूं। तुम लोगों को प्राणवायु ऑक्सीजन देता हूं, तुम लोगों को अनाज देता हूं, फल देता हूं, कागज भी मुझे काटकर मिलता है। तुम्हें थककर मेरी छाया में बैठकर आराम करते हो, मेरी लकड़ियों से घर बनाते हो, मेरी पूजा करते हो, बचपन में मेरी छाया में खेलते हो, मुझसे बातें करते हो, और बड़े होकर सुख दुख बांटते हो और मुझे ही काट देते हो। अगर तुम्हें मुझे काटना ही है तो पूरा मर जाने दो, तब काट लेना। कम से कम जीते जी तो मत काटो, मरने के बाद भले ही काट लेना। और अब मेरी जिंदगी बची ही कुछ दिन की है। ये सुनकर पलाश की आंखों में आंसू आ गए और वो छोटे बच्चों की तरह पेड़ से लिपट गया और रोने लगा और पेड़ को न काटने का वादा कर घर लौट गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक पेड़ लगाना मत भूलना। अगर चाहते हैं 100% सफलता और ऊंचा मुकाम तो भूल कर भी न करे ये 5 काम। जानिए कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से लोग किसी परीक्षा या फिर जीवन में सफल नहीं होते। इनके बारे में जानकर इन्हें दूर करें, फिर देखिए कैसे सफलता आपके भी कदम चूमेगी। आप चाहे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो
या फिर कोई और काम कर रहे हो। बस अपनी जिंदगी में ये 5 साधारण से बदलाव करिए, फिर आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति के लिए सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है। किसी के लिए ढेर सारा पैसा कमाना सफलता है, तो किसी के लिए दुनिया में मशहूर होना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी योग्यता को साबित करना ही असली सफलता मानते हैं, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, और ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण भी हमारी दुनिया में मौजूद है। यहाँ चित्र में दर्शाए गए लोग कुछ उदाहरण हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर चुके हैं और एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सफल लोग आखिर क्या अलग करते हैं जिससे सफलता इनके कदम चूमती है? आज हम इस आर्टिकल के द्वारा हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते। आप चाहे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, बैंकिंग, आईएएस, इंजीनियरिंग आदि की तैयारी कर रहे हो, बस अपनी जिंदगी में ये 5 साधारण से बदलाव करिए, फिर सफलता आपके भी कदम चूमेगी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कल हमारी परीक्षा होती है, पर तैयारी के दौरान टीवी पर कोई बेहतरीन फिल्म आने लगती है। हम सोचते हैं कि उसे देख ले, फिर अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, पर फिर कोई न कोई ऐसी ही घटना हमारे साथ घट जाती है और हम परीक्षा में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाते। जीवन में लोग अक्सर छोटी खुशियां पाने के लिए अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जिससे उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिल पाती। हमेशा याद रखिए, अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल कर पाता है। ठीक महाभारत के अर्जुन की तरह, जिसका निशाना कभी नहीं चूका। इस बात को हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2 छात्र ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते थे। एक छात्र अपने शौक पूरे करने के लिए तैयारी के साथ छोटी नौकरी करने लगा, जिसके द्वारा उसके खर्चे निकलने लगे, पर वो सरकारी नौकरी की तैयारी में पूरा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाया और बाद में उसे असफलता मिली। हालांकि उसकी नौकरी से उसके खर्चे निकलते रहे। वहीं दूसरे छात्र को भी आर्थिक संकटों से 2-4 होना पड़ा। उसने किसी तरह उन संकटों से निपटारा किया, अपने मन को मनाया और हमेशा अपना पूरा ध्यान सरकारी नौकरी की तैयारी में केंद्रित रखा। बाद में उस छात्र को बड़ी सफलता मिली। उस छात्र का मासिक वेतन जल्द नौकरी शुरू करने वाले छात्र की तुलना में कहीं अधिक था और लंबे समय तक मिलने वाला था। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी काम को परफेक्ट बनाने की चाह में हम उसे तय समय पर पूरा नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में यह सोच रहती है कि हर एक चैप्टर को अच्छी तरह समझ के आगे बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इस कारण से बहुत लोग तैयारी के दौरान शुरुआत के चैप्टर्स में फंसे रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। कभी कभी तो आखिर के चैप्टर बहुत आसान होते हैं और यह बात लोगों को बहुत देर से पता चलती है। काम को परफेक्ट तरीके से करना अच्छी बात है, पर तय समय के अंदर। अगर समय निकल जाने पर काम हो तो उस काम का महत्व बहुत कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आप किसी होटल में गए अथवा खाना ऑर्डर किया। अब अगर आपको स्वादिष्ट खाना 4 से 5 घंटे में मिले तो क्या आप उस होटल से खुश होंगे? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि आपको समय से खाना नहीं मिल पाया और शायद दोबारा वहां जाने से पहले आप कई बार सोचेंगे। इसलिए काम को परफेक्ट बनाना और काम को समय पर पूरा करना दोनों ही बहुत जरूरी है। एक सफल व्यक्ति हमेशा यह बात अच्छी तरह से समझता है कि उसके जीवन की हर कामयाबी और नाकामयाबी के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। एक सफल व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और अगर काम में असफल रहता है तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करता है। वह कभी बहाने नहीं बनाता और खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। कोई नया काम शुरू करने पर दिक्कतों से 2-4 होना बहुत आम बात है। बड़ी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। अगर यह इतनी आसानी से हासिल होती तो हर इंसान एक कामयाब व्यक्ति होता। एक साधारण सा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। अगले दिन आपका पेपर था और आपकी सेहत खराब हो गई, जिसकी वजह आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए और परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। यह एक ऐसा बहाना है जो हम अक्सर खुद से और मित्रों से बताते हैं, जबकि इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें यह अच्छी तरह पता होता है कि हमने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, इसलिए हम असफल हुए। काम छोटा हो या बड़ा, आप उसके लिए किसी और पर निर्भर न रहें। हर छोटे से छोटे काम को खुद करने की कोशिश करें। वैसे तो जन्म लेने के बाद हर मनुष्य किसी न किसी वजह से दूसरों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा भोजन और अन्य खर्चों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है,
कुछ छात्र नोट्स और होमवर्क के लिए अपने दोस्तों पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग जो अपना बिजनेस करते हैं वो भी बहुत सारे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अक्सर उन्हें देखा है कि इन कारणों से कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। इनमें से कई लोग कुछ समय बाद खुद को आत्मनिर्भर बना लेते हैं और जीवन में आने वाले हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग ज्यादा समय तक दूसरों पर निर्भर होते हैं वह जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना ठीक से नहीं कर पाते या फिर नई चुनौतियों के आगे जल्द घुटने टेक देते हैं। जितना ज्यादा आप आत्मनिर्भर बनेंगे आप अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने में उतने ही सक्षम होंगे। अक्सर यह देखा गया है कि लोग विभिन्न कारणों से किसी भी तरह के बदलाव से डरते हैं। यह बदलाव किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो जिंदगी से जुड़े हो या फिर आपके करियर से। अधिकतर लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें एक खास माहौल की आदत पड़ गई होती है। उन्हें लगता है कि वो नए माहौल में असफल हो जाएंगे या उनसे गलतियां होंगी। बदलाव विकास का अभिन्न अंग है। बिना बदलाव के विकास संभव नहीं। अगर आप बदलाव से डर रहे हैं या उससे बच रहे हैं तो इसका सीधा असर आपकी कामयाबी पर पड़ेगा। इसलिए बदलाव से न डरे, न भागे, बल्कि उनके अनुसार खुद को ढाल कर आगे बढ़े। निष्कर्ष, ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इन्हें जिंदगी में शामिल करना आसान बात नहीं है, पर आपने हरिवंश राय बच्चन की वो कविता तो जरूर सुनी होगी, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में इन बदलावों के साथ कड़ी मेहनत और लगन से हर कोई ऊंचा मुकाम जरूर हासिल कर सकता है।